नमस्कार, जय जोहार। क्या हाल है? मैं हाल दिखाने के लिए पहुंच गया हूं। मैं एक बार फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय का हाल इन दिनों काफ़ी बेहाल है। कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, यहाँ पे कुलपति और कुल सचिव जी काफ़ी बेहाल स्थिति में हैं। वो अपनी स्थिति को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। वैसे में अब कर्मचारी भी एक बार फिर से हड़ताल पे चले गए हैं। हड़ताल भी 1-2 दिनों के नहीं है, अनिश्चितकालीन है। अब बार बार आश्वासनों के साथ ये हड़ताल समाप्त हो जाता है और बार बार आश्वासन जब पूरा नहीं हो पाता तो वापस ये हड़ताल पे आ जाते हैं। और एक बार फिर से भीषण गर्मी में जब नौतप्पा की शुरुआत होने की स्थिति है तब आ गए हैं हड़ताल पे। अभी पेड़ नहीं होता तो सोचिए क्या होता। इन दोनों छत्तीसगढ़ में वैसे ही भी जल जंगल ज़मीन और पेड़ का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है, छाया हुआ है। ये कर्मचारी संघ का वैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक और कवर किया था। यहाँ के जो SC/ST कर्मचारी है उनका हड़ताल भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। फरवरी से वो बैठे हुए हैं और ये भी कई मरतबा हड़ताल कर चुके हैं। और मैं कई मरतबा विश्वविद्यालय में आके हाल दिखा चुका हूँ। फिर पहुँचा हूँ ऐसे वक्त में जब देश भर में चर्चा इन दिनों ज्ञान व्यापी की हो रही है। तो प्रदेश में चर्चा ज्ञान व्यापी के बीच कर्मचारी हित को लेकर के भी है। अलग अलग कर्मचारी संगठन प्रदेश भर के आंदोलनरत हैं और उसमें अब शामिल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी हो गए हैं। तो हाल तो बेहाल है, गर्मी से बेहाल है, ऊपर से हड़ताल है। ये आप लोग इसी दौरान क्यों समय चुनते हैं? कुछ ऐसा कुछ निकालिए कि जिससे कोई ठोस बात बन जाए। टुकड़ों टुकड़ों में हड़ताल चलते ही रहता है। नहीं, हमारा ये कहना है कि कर्मचारी को हड़ताल करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास हम लोग 2 महीने 3 महीने पहले ज्ञापन दिए रहते हैं। वैसे आप लोगों को भी पता है कि कर्मचारी संघ सितंबर अक्टूबर में एक बार 7वें वेतनमान के लिए हड़ताल किया था। 7वें वेतनमान की स्वीकृति मिली थी। उसके बाद में एरियर्स के लिए वो तिथि की भिन्नता के नाम से रोक दिया गया था। दीपावली के बाद फिर से हड़ताल किया गया था। तो कर्मचारियों को 3 किस्तों के एरियर्स का भुगतान हुआ था एवं 4 मांगों को हम धीरे धीरे पूरा करने का आश्वासन दिया था। हम आश्वासन पर ही हड़ताल को स्थगित कर देते हैं, लेकिन हमारी कर्मचारी मांगें पूरी नहीं होती और विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की समस्याएं और आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में मांगों को पूरा न करना, कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण नहीं करना, शासन राजभवन सबको पत्राचार भी किया जाता है, अनुनय विनय भी किया जाता है और जब किसी प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं होता तो कर्मचारियों को अंत में हड़ताल का सहारा लेना ही पड़ता है। और कर्मचारी हड़ताल की कोई बात ही नहीं बनती, बिना हड़ताल की कोई बात ही नहीं बनती। अभी आप देखिए, उसने आश्वासन दिया था हम 7वें अपने जो 17 साल के वाहन भत्ते की कटौती जो की है हम उसमें हम न्यायालयीन प्रकरण के निराकरण होने के बाद दे देंगे कह के। अरे आप जब शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों को उसी न्यायालयीन प्रकरण के अध्याधीन हर प्रकार का आर्थिक लाभ देते हैं तो कर्मचारियों को बिना कार्य परिषद की अनुमति के, बिना राज्य शासन की अनुमति लिए आप बिना समन्वय समिति के स्वीकृति कराए। आपने कर्मचारियों का 17 साल का वाहन भत्ता का वसूली कर लिया। इन्हें कर्मचारी निरीह प्राणी हैं तो आप उसको मार दोगे। हमारे कर्मचारियों का 69 लाख की वसूली हुई है और हम ये कहेंगे ऑडिट आपत्ति जब कहते हैं तो ऑडिट हो गई क्या? वसूली हो गई 69 लाख की 69 लाख की वसूली हो गई है। और हम शासन प्रशासन को पत्र लिखते गए, किसी ने जांच भी नहीं किया। और आपको मालूम, हम तो कर्मचारियों को पहले भी बताए थे, हम राज्य शासन को पत्र भी लिखे थे, राजभवन को भी पत्र लिखे थे कि वाहन भत्ता की वसूली नियम विरुद्ध हुई है। हमारे 17 साल के वाहन भत्ता नियम विरुद्ध काटा गया है। राज्य शासन राजभवन इस पे जांच कर ले। अगर ये हम सही प्रमाणित नहीं कर देंगे तो कर्मचारी संघ का अध्यक्ष और सचिव इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इसके अलावा कर्मचारी संघ और क्या कर सकता है? और इसको देखते हुए पैसे चले गए जेब से चले गए, वसूली हो गया। अब हम ये कह देंगे कि विश्वविद्यालय में तो करोड़ों रुपयों की ऑडिट आपत्ति रखा हुआ है, आप उसका निराकरण क्यों नहीं कर रहे हैं, तो विवाद की स्थिति आ जाएगी। तो वहाँ तो हालत वैसे भी अच्छी नहीं, उधर भी वसूली हो रही है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते। कहाँ वसूली हो रही है? वो तो चले गए, टेबल कुर्सी गाड़ी वाड़ी सब। ऐसा है, टेबल कुर्सी गाड़ी वगैरह गई। इसके मामले में भी ये संस्था हित को ध्यान में रख के पत्राचार किया गया है और राज्यपाल से ये जांच की मांग की गई है। आप लोगों ने निवेदन किया है?
हम लोगों ने जांच की मांग की है। शिक्षक जांच की संघ मांग- और कर्मचारी संघ, हाँ। शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ दोनों संयुक्त रूप से पत्र लिख के इस प्रदेश के राज्यपाल से मांग किए हैं कि विश्वविद्यालय में यह कुर्की की स्थिति आ रही है। हमारे विसी रजिस्ट्रार की गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। कल को हमारी बिल्डिंग गिरवी हो जाएगी, कल को हमारी जमीन एक्वायर कर लिया जाएगा। तो इसके लिए नए सिरे से पूरे विश्वविद्यालय का सीमांकन कराया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 5 साल पहले हमारे विश्वविद्यालय में वही जमीनों का सीमांकन कराने के लिए संविदा का पटवारी रखा गया था। संविदा पे पटवारी संविदा पे जिसको ये कहा गया था जमीन को व्यवस्थित करो, वो व्यवस्थित किए कि अव्यवस्थित किए। यही हम शासन से मांग कर रहे हैं या किसी और के हिस्से में दे दी। यस, वो उसने क्या क्या किया, यही तो हम जांच की मांग कर रहे हैं। और संविदा पे पटवारी कैसे रख लिया? संविदा का पटवारी विश्वविद्यालय ने रखा। सरकार तो पटवारी जो है अपने हिसाब से तय करती है। नहीं, विश्वविद्यालय तय कर लिया। विश्वविद्यालय ने तय कर लिया। वो भी रेगुलर पटवारी की मांग नहीं किया, संविदा का पटवारी रख लिया। कहाँ की जमीन को नापा, कहाँ की जमीन को बेचा, कहाँ की जमीन को रखा, ये तो संविदा पटवारी भी जान सकते हैं। और इस पर वो पटवारी है कि नहीं है? नहीं, अब पटवारी अब हट गए। अब समझ लो, कुलपति हट गए, पटवारी हट गए। वैसे 5 साल पहले हमारे यहाँ संविदा विश्वविद्यालय था। ये अच्छा, संविदा पे चल रहा था सब। पूरा डिप्टी रजिस्ट्रार संविदा पे था। यहाँ का फाइनेंस कंट्रोलर वहीं से तो नहीं आ रहा है कुलपति भवन? फाइनेंस कंट्रोलर संविदा पे था, लेखाधिकारी संविदा पे था, विश्वविद्यालय का यंत्री संविदा पे था। ये 5 साल पहले हमारा विश्वविद्यालय संविदा अधिकारियों का विश्वविद्यालय था। कर्मचारी से लेकर यंत्री तक, अधिकारी से लेकर यंत्री। अच्छा, अधिकारी से लेकर हमारे कर्मचारियों को बनाओ ओएसडी, यही मांग करते थे हम लोग 5 साल पहले। और विश्वविद्यालय का हमारे जो कुलपति जो है वो कहते थे हम संविदा के अधिकारी से ही विश्वविद्यालय चलाएंगे। और ये संविदा अधिकारी लोग जो पदोन्नति किए हैं, ये उसका हाल बेहाल वहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हुए हैं। अगर वो संविदा के अधिकारी विश्वविद्यालय में नहीं रहते तो कर्मचारियों की सही पदोन्नति होती। आज एससी परिषद को वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कर्मचारियों की पदोन्नति अगर सही रूप से होता तो 2014 में पदोन्नति होता, 2017 में होता, 2020 में होता, और 3-3 बार कर्मचारियों को पदोन्नति मिलती। और आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। इसी विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय सबसे पुराना, सबसे विश्वसनीय, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यहीं के कर्मचारी अनुभवी हैं, और यही के कर्मचारियों को अगर सही पदोन्नति दिया जाता तो राजकीय विश्वविद्यालय जितने हैं यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में, सभी में ARDR यही के कर्मचारी रहते। लेकिन विश्वविद्यालय का दुर्भाग्य है कि संविदा अधिकारियों को बैठा के उनको लाभ पहुंचाया गया और कर्मचारियों को नुकसान किया गया है। हम इसके लिए भी जांच की मांग किए हैं। हम हर चीज के लिए जांच की मांग करते हैं जहां हमको गलत लगता है। जहां भी गलत लगता है हम शासन से जांच की मांग करते हैं, और उसके बाद में शासन जांच करे या ना करे, भाई वो शासन के अधिकार क्षेत्र में है। जो भी जांच करा ले, किसी से भी करा ले, हमारा भी करवा लीजिए। हम सब चीज के लिए तैयार हैं। अब हमारा तो यही कहना है, आपने कर्मचारियों का वाहन भत्ता तो काट दिए 69 लाख रुपया। अब विश्वविद्यालय में पड़ा हुआ है, पैसा है नहीं, विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपयों का ऑडिट आपत्ति पड़ा हुआ है। उसका निराकरण कौन कराएगा? अब कौन आएगा निराकरण करने के लिए? उसका नहीं हो रहा है। करोड़ों का मसला नहीं हो रहा है। करोड़ों का मसला हल नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का 200 रुपये वाहन भत्ता दिया जा रहा था, उसका समाधान कर लिया। 200 पे सबकी नजर है, 200 पे सबकी नजर है, करोड़ों पे किसी की नजर नहीं है। ये नजर है किसकी? ये नजर बुरी नजर है, और बुरी नजर वालों की ही नजर लगती है। बुरी नजर वालों की ही नजर लगती है। और हम कर्मचारियों को, विश्वविद्यालय पे किसकी नजर लग गई है? विश्वविद्यालय पे नजर किसी की नहीं लगी है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हमारा निवेदन है उनसे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अतिशीघ्र निर्णय लें। और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग है, जैसे अभी जो 7वें वेतनमान के 4थे किस्त के एरियर्स का भुगतान, जैसा कि पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। वो कब जाना चाहिए था? ये छत्तीसगढ़ शासन ने जैसे ही अपने बाकी कर्मचारियों को 4थे किस्त के एरियर्स का भुगतान किया, उसी के साथ ही स्वतः ही यहाँ पे भी हो जाना था कार्य परिषद की अनुमति से, जो कि आज तक हुआ नहीं है।
और ये हमारा अधिकार है, और इससे हमारे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक क्षति हो रही है। आर्थिक क्षति के कारण वो मानसिक रूप से परेशान है और उनकी कार्य क्षमता भी इसका प्रभाव दिखता है। ऐसा है क्या? बिल्कुल है सर, ये जो बोल रहे हैं शारीरिक मानसिक सब मैं पहले भी कहा हूँ जो पदोन्नति पहले भी कहा हूँ मैं, जो पदोन्नति दी गई है वो कोई मतलब की नहीं है, केवल कागज भर हम लोग को दिया गया, 10 रुपया तक नहीं मिल रहा है। ताली बज रही। बिना शक्कर की लालीपाप ये लोग धरा दिए हैं। आपका ये देखिए, जब भी कुछ आप इस तरह करते हैं फोन जरूर आ सर जाता है। वो कहाँ से आ रहा है फोन? काम ही ऑफिस से ही आ रहा ऑफिस वाला है? हाँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये हाल है यहाँ का। ज्यादा मत बोलना, थोड़ा जी। देख के बोलना, बस, फोन आ ठीक। गया है। ऐसा है? बस जी बिल्कुल, केवल कागज भर दिया गया है सिर्फ कागज दिया है? जी, और कुछ नहीं मिला है। 10 रुपया यदि कोई बोल देगा तो मैं रिजाइन दे के चल दूंगा। कौन बोलेगा? कि यूनिवर्सिटी बोल दे कि हम इसको लाभ दिए हैं करके, नहीं बोल सकते। कोई बोल नहीं तो वो सकता। तो हम खुद लोग ही आज मिलेगा कल मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है भाई? तो क्या मतलब है सर पदोन्नति दिए जाने का? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। और मेरे ख्याल से कम मिलेगा, क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। ऐसा जी अनिल कपूर साहब से पूछते हैं। हाँ बोलो ना तो यार, क्या है बोलने में। अरे इधर आइए, थोड़ा हंस दीजिए। तनाव बहुत ज्यादा कर्मचारियों का है, थोड़ा मुस्कुराइए। कौन सा कागज लेके घूम रहे हैं आप? कौन सा वाला है? न्याय का सीमांकन वाला तो नहीं है? बच्चे के ट्यूशन फीस का है सर, उसका भी मुद्दा है बढ़ाने का, जो कि महंगाई जितना ज़्यादा हो गई है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस साल भर का यूनिवर्सिटी 4,000 देता है, जबकि 10,000 15,000 लगता है नर्सरी में पढ़ाने का। तो इसका भी मुद्दा है महंगाई बढ़ाने का, ट्यूशन फीस का। हाँ वही कागज लेके रखे हैं, इसको पटा नहीं पा रहे हैं? नहीं पटा पा रहे हैं सर। आया नहीं है अभी, पैसा चला गया। आपका भी गया है क्या पैसा कुछ? काहे का? वाहन भत्ता वत्ता का तो आपका तो नहीं गया? हमारा सबको पूरी यूनिवर्सिटी कर्मचारी का गया है सर। हाँ हाँ सबका चला गया है। सबका गया है। कितना गया होगा? अब वो तो सर लोग बताएं, ज़्यादा जानकारी सर लोग को है भाई। और आपका ये जो है प्रमोशन वमोशन वाला, आपका तो नहीं था मसला? प्रमोशन हो गया है, हो लेकिन गया है। प्रमोशन हुआ है, लेकिन कि अभी उसमें पैसे को जो सर बोले 10 रुपया भी नहीं अभी दे रहे हैं करके, खाली कागज भर दिए हैं बस। आपके साथ भी यही है? हमारे साथ भी यही है सर, जो चौधरी सर ने बोला वही 100% सही है। कुछ उधर जुगाड़ उगाड़ नहीं है आपका? ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, जो होता है ईमानदारी से होता है। देर सवेर करेंगे। अभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कुलपति परिस्थिति कुछ ऐसा है, लोगों का संबंध अच्छा रहता है। नहीं वैसा संबंध का कुछ काम नहीं, जो होगा नियमानुसार होगा, भले लेट लतीफ होगा। उधर तो उधर भी संबंध काम नहीं आ रहा है, सब चला जा रहा है। नहीं ऐसा संबंध का कुछ नहीं, जो होगा ईमानदारी से होगा, सिस्टम से होगा, भले थोड़ा टाइम हो लगे। सिस्टम से होगा, जैसे सिस्टम से सारे लोग बैठे हुए हैं जो है। आइए जरा सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो ज्ञान व्यापी पे चर्चा चल रही थी, आप जो है आप थे कि नहीं चर्चा में? नहीं थे। नहीं थे? नहीं थे। तो क्या मान रहे हैं, हड़ताल पे चर्चा करें या ज्ञान व्यापी पे करें? हड़ताल पे चर्चा करें, ज्ञान पे भी चर्चा करें। ऐसा क्या, दोनों पे करें? तो आप कितने साल से हैं विश्वविद्यालय में? हम तो 30 साल से हैं। 30 साल से हैं? और 30 साल बाद भी हड़ताल ही करना पड़ रहा है आपको? हाँ करना ही पड़ रहा है। आप तो सबसे ज्यादा अनुभवी हैं यहाँ पे, लग रहा क्या है। अनुभव है? हैं? हाँ इतने समय बाद भी हड़ताल करना पड़े तो ठीक बात तो नहीं है ये। अब भाई बिना हड़ताल करे तो मिलता ही नहीं कोई चीज़, बिना लड़े कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं मिलने वाला है। हाँ? अभी तक यूनिवर्सिटी में इतने साल काम किए हैं, पर अभी तक बिना हड़ताल करे नहीं मिला है। नहीं मिला है? हाँ। अच्छा, आप लोगों का कुछ हुआ है? SC/ST परिषद वालों की सुनवाई हुई? नहीं, अभी तक तो किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं किया गया है। भाई जैसे अध्यक्ष साहब ने बताया कि 2014, 17, 18 में जो पदोन्नति गड़बड़ी हुई है, उसमें अधिकारियों के ऊपर ये जो मांग कर दिए रहते, जांच कर दिए रहते, तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठते। तो हमारी स्थिति तो ऐसी है कि हम लोग तो कहीं के नहीं रहे। तो अभी भी बातचीत करने नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आ रहे बातचीत करने। अगर बातचीत होता तो आज हमारा कर्मचारी संघ भी इस हड़ताल में नहीं बैठता। हमारी मांगे ऐसी पूरी हो जाती। हमने 4 तारीख से अल्टीमेटम दे के रखा है कि हमारा ये मांग है, लेकिन इस स्तर पर अभी तक उन्होंने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज हमको धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है। और आमरण अनशन चल रहा है? वो तो चल रहा है, क्रमिक भूख हड़ताल जो है वो तो चल ही रहा है जी। और कोई उसके बाद कोई बुलावा भी नहीं आया अभी तक, कोई कुलपति से, कुल सचिव से? नहीं, अभी ऐसा किसी प्रकार का हम लोग के कोई हमारे को लेटर के माध्यम से किसी प्रकार बुलाया नहीं गया है। सर आप हैं कर्मचारी विश्वविद्यालय के? कर्मचारी हूँ भाई साहब, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी मैं। तबीयत खराब है सर? अभी तो भीषण गर्मी है, लू से बचना है आपको। हाँ, फिर भी मैं अभी हड़ताल में बैठा हूँ। समर्थन देने साथियों का? समर्थन देने साथियों का।
नहीं तो हो सकता था कि मैं मेडिकल लेके बैठता, लेकिन हड़ताल है इसलिए नहीं लिया हूँ। तो हड़ताल में सर यही आपकी क्या समस्या है, जैसे इनकी मांगे तो यही अध्यक्ष महोदय बताएंगे, वही समस्या है। और आपकी वसूली तो नहीं हुई? वसूली हुई है ना, वाहन भत्ते की वसूली हुई है। कितना चला गया होगा सर? लगभग 20,000 तो चल ही दिया होगा। मिला कुछ नहीं, चला गया। हाँ चला गया। एरियस दे नहीं रहे हैं दे नहीं रहे हैं। और ले लिए। हाँ हाँ नहीं, शासन के जो कर्मचारी हैं वो एरेस ले लिए, और हमारे यहाँ का एक किस्त बचा हुआ है, इसको दे नहीं रहे हैं, उसी की तो मांग है। और ऊपर से ले लिए, वसूल कर लिए। हाँ वाहन भत्ता का वसूल कर लिए, जो दे चुके थे उसको वसूल कर लिए। चलिए, तो मैं दिखा रहा हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से कर्मचारियों का हाल। अब जरा महिला कर्मचारियों से पूछते हैं भाई उनका हाल क्या है। तो बताइए जरा, विश्वविद्यालय में आप लोगों का हाल ठीक ठाक है कि नहीं? आप लोगों के साथ भी वही व्यवहार हो रहा है जैसे बाकी साथियों के साथ? बाकी सभी के साथ सेम व्यवहार हो रहा है यहाँ पर। हम लोग को हर बार एरियस के लिए लटका दिया जाता है। पहले शासन को 3 किस्त एरियस का भुगतान हुआ, उसके बाद फिर हमको लड़ना पड़ा कि हम भी कर्मचारी हैं भाई, हमको भी दीजिए एरियस। तो ले दे के उन्होंने हड़ताल के बैठने के बाद ही आदेश निकाला कि चलो आपको भी 3 किस्त एरियस का भुगतान किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी, ऑर्डर निकालने के बाद भी उन लोग उच्च शिक्षा संचालनालय और ऑडिट आपत्ति करके उसको फिर से अब 4थे किस्त के एरियस के लिए रोक दिए हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि हमको संशय है कि 1/1/2016 से दिया जाना है कि 1/7/2018 से दिया जाना है। तो उस चक्कर में हमारा 4था एरियस रुक गया है। यहाँ पर कोरोना काल में हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथियों का निधन हुआ है। उनके बच्चे जो हैं उनको अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, जो कि बहुत ही मतलब हम लोगों के लिए बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि हम लोग हर कंडीशन में, चाहे कोरोना काल रहा या कुछ भी रहा, तो कभी हम लोग ऐसा नहीं सोचे कि हमको विश्वविद्यालय में काम करने नहीं जाना है, कि हमारी जान पे बनाएगी। यहाँ पर कार्यरत ही कर्मचारी लोगों का ही निधन हुआ है, जो बहुत बोलना चाहिए गलत परिस्थिति में मृत्यु को प्राप्त। तो उनके परिवार को कुछ भी अभी नहीं मिला है? कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनके फैमिली को मिला है अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन सभी को दिया जा चुका है ऐसा नहीं कहा जा सकता। और कितने परिवार होंगे? 8-10 परिवार होंगे ऐसे। और कितने कर्मचारी, लगभग 30 के लगभग कर्मचारियों का निधन हुआ है, और उनके फैमिली मेंबर सब मिला के 44 अराउंड हैं एम्प्लॉयज़ जो प्रभावित हुए हैं हमारे। और हम लोग खुद भी कोरोना से, हम लोग यहाँ पर आके ही कोरोना से हम लोग भी ग्रसित हुए थे, सेकेंड वेव जो आया था उसमें। लेकिन हमारे लिए कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जाता यहाँ पर, ना हमारे साथ सिंपैथी जैसा कुछ दिखाया जाता। अभी आप देख रहे हैं इतने गर्मी में हम बैठे हुए हैं। थोड़ा मौसम बदल गया। वो शायद आपका आया है इसलिए बदला होगा, अदरवाइज हम तो कल। विद्यालय का हाल नहीं बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ देखिए हमारे कर्मचारी 4 महीने से वहाँ पर भी हड़ताल में डटे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कुल सचिव के द्वारा कि आप भी उनके ही जैसे SC/ST के कर्मचारी प्रतीकात्मक रूप से हड़ताल कर रहे हैं, आप भी वैसे ही हड़ताल कीजिए। तो ये कहाँ तक उचित है? आप ये कौन कह रहा है? कुल सचिव जी का ये कहना था। वैसे ही उन हड़ताल करते रहिए। हाँ, हड़ताल कीजिए, लेकिन बाकी एम्प्लॉइज को दे दीजिए, और प्रतीकात्मक रूप से जैसे SC/ST के 1-1, 2-2 कर्मचारी मांग पूरी नहीं करेंगे, हड़ताल करते हाँ, आप हड़ताल करते रहिए। हमारे तरफ से कोशिश जारी है। अभी भी यही कहा गया कि हाँ, शासन को लेटर लिखा गया है, ऐसा 4 महीने से कहा जा रहा है, लेकिन वो लेटर का जवाब कब आएगा? अब, जब हम हड़ताल में बैठे हैं। उसके पहले कोई पहल नहीं की जाती हमारे उस पे। आज भी चर्चा में बुलाए थे, तो आज हम ऐसा कर रहे हैं। आज हमारे लोगों को, कुछ कर्मचारी संघ के सदस्यों को भेजा गया है ऑडिट में निराकरण के लिए, क्या डेट क्लियर कराने कि 1/1/2016 से। अरे भाई, जब शासन में 1/1/2016 से मिला है तो हम लोग क्या मूर्ख हैं? हम लोग भी तो एम्प्लॉइज हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय वालों की सुनवाई नहीं हो रही। मैम से जरा बात करते हैं। मैम, सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है। गर्मी से परेशान तो नहीं है? नहीं, अब सभी कर्मचारी यहाँ बैठे हैं, है ना। हाँ। तो उतना तो परेशानी नहीं है। नहीं, इतनी गर्मी तो झेली जाते हैं। तो झेल नहीं है, जब अपन को कुछ लेना है तो, है ना। शासन के अंदर इतनी गर्मी है तो उसको झेल जा रहे हैं, तो बाहर तो और बात है ना। और अभी सभी अपने सभी साथी भाई लोग। मैम, आप कितने वर्षों से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 12 वर्ष से। 12 साल से? जी हाँ। तो 12 साल से आप देख ही रहे होंगे यही हाल होगा, कुछ बदला? सर हाँ, बीच बीच में तो वैसे ही हम लोग को करना ही पड़ता है, हड़ताल तभी मिलता है, ऐसा है ना। अभी पिछले समय और हम लोग ऐसे ही बैठे थे हम लोग,
है ना, हड़ताल में, तब हम लोग को 3 किस्त का मिला था एरियस, और अभी फिर अपन चौथी किस्त के लिए फिर बैठ गए हैं सभी के सब। तो हड़ताल मिल रहा है तभी फिर मिलेगा, ऐसा हो गया है ना। तो ये परेशान होना वो पड़ता होगा, फिर काम वाम भी प्रभावित होता होगा। प्रभावित तो होना ही होना है सर, प्रभावित होता है बहुत, है ना। सब स्टूडेंट लोग भटकते हैं, सभी कर्मचारी का काम रुक जाता है ना, क्योंकि मतलब नहीं हो पाता है सर। अब सभी हड़ताल में बैठे हैं तो कहाँ से। आप कौन सा डिपार्टमेंट देखती हैं? मैं सामान्य प्रशासन में हूँ। अच्छा, जी और प्रशासन ही सामान्य नहीं? हाँ, प्रशासन ही सामान्य नहीं। सामान्य प्रशासन में है लेकिन प्रशासन ही सामान्य नहीं है। चलिए बातचीत को जरा जो है अब समाप्ति की ओर ले चलते हैं और आखिरी बात करते हैं। सर, भजन बंद हो गया है आपका? भजन बंद हो गया है ठाकुर साहब का जो है। अरे ठाकुर साहब ये बताइए जो है, तनाव नहीं रखना है उनको, जो है गर्मी का मौसम है, गर्मी में क्यों रहे? ऐसा है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी में ही बैठे हैं, सब लोगों का पसीना टपक रहा है, और जिन अधिकारियों को हम लोगों से कोई मतलब नहीं है वो बढ़िया एसी में आराम कर रहे हैं। भाई, कर्मचारी इसीलिए आते हैं कि वो सब गर्मी में धूप छांव सबको सह के बैठे रहे, और अधिकारी को धूप जो है सहन नहीं होता, इसलिए वो अपना एसी में बैठे रहे। ये हड़ताल की वजह से और जो बहुत सारे कामकाज प्रभावित हो गए विश्वविद्यालय का, उसका क्या? मेरा ये कहना है भैया कि विश्वविद्यालय में तो रूटीन काम चलते ही रहता है। कर्मचारियों का एडमिशन, जो हमारे छात्रों का एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद में उन छात्रों का अलग अलग प्रकार से प्रैक्टिकल होगा, सेमेस्टर की परीक्षा होगी, सेमेस्टर की परीक्षा बाद एनुअल परीक्षा आ जाती है, एनुअल परीक्षा में कर्मचारी फिर शामिल हो जाते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि विश्वविद्यालय का जितनी भी कार्रवाई है वो तो रूटीन का काम है। हम रूटीन का काम सब कर्मचारी मिलजुल के करते ही रहे, यानी हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहें अधिकारी के निर्देश पे। और जब हमारे अधिकार की बात आ जाए तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो है मुंह मोड़ ले। ये कहाँ का न्याय संगत है? तो अभी प्रभाव तो पड़ रहा होगा ना काम पे? नहीं, काम पे प्रभाव पड़ रहा है, और मैं ये कहता हूँ जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है। भाई, हम कई महीने तक इंतजार करते हैं ज्ञापन दे के, शासन प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, और जब किसी प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होता तो कर्मचारी हड़ताल करते हैं, क्योंकि यही तो उनका अधिकार है, हड़ताल करना। अब यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो कर्मचारियों के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी का इंक्रीमेंट रुका हुआ है, किसी का समयमान वेतनमान का आदेश हो चुका है, उनको एरियर्स का लाभ नहीं मिला है, हमारे मृतक कर्मचारी जो है जो कोरोना काल में गए हैं उसके परिजनों को, आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है, इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। जैसे कर्मचारी संस्था हित के लिए काम करते हैं, वैसे संस्था हित से ही जुड़ा हुआ कर्मचारी हित होता है, उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों को भी विश्वविद्यालय के हित में फिर आप लोग का हड़ताल कब तक चलेगा? ये अभी हड़ताल का कोई निश्चित नहीं है? कोई निश्चित नहीं है, सब कुछ ये हड़ताल कब तक चलेगा, हड़ताल विश्वविद्यालय प्रशासन कब तक कराएगी, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी ही बता सकते हैं। हमारा तो ये कहना है कि यहाँ आप एरियर्स को देने की बात करते हैं, जब हमारे कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट कर्मचारी जब जाते हैं तो वेतन तो 7वां वेतनमान का लेता है भाई, और उनका जो पेंशन है वो 6वें वेतनमान में फिक्स होता है। कितना ये गंभीर मामला है, कर्मचारी कहाँ तक भुगतेंगे उसको? तो हमको एरियर्स देने से अच्छा हमारे कर्मचारियों का 7वां वेतनमान पेंशन ही फिक्स करवा दीजिए ना भाई। वाहन भत्ता का आप नियम विरुद्ध काटे भाई, वाहन भत्ता को तो वापस करवा दीजिए, और वो भी तो एक प्रकार से हमारे एरियर्स है, बाकी एरियर्स को तो हम तो ले ही लेंगे। चलिए, तो समय हो गया है और कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल पे है। जहाँ पे कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित नहीं है वहाँ पे हड़ताल निश्चित है। तो क्या हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।